हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास को स्टडी करेंगे। आज हम द्विसंकर क्रॉस की बात करेंगे और इस वीडियो में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो द्विसंकर क्रॉस में दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और यहाँ पर जो दो लक्षण हम ले रहे हैं वह बीज का आकार हम ले सकते हैं और बीज के रंग में अंतर। तो ये दो विकल्पी लक्षणों की हम बात कर रहे हैं। अब ग्रेगर मेंडल ने इस द्विसंकर क्रॉस के प्रेक्षणों पर आधारित एक दूसरा नियम दिया जिसको हम कह रहे हैं मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। और ये नियम क्या कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े के लक्षण दूसरे जोड़े के लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस क्या है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है द्विसंकर क्रॉस पूछा गया है। तो ये द्विसंकर क्रॉस जो है ये हमारा फर्स्ट का आंसर भी है। उसके साथ साथ अभी हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे कि पेनेट वर्ग। अब ये पेनेट वर्ग क्या है कि जब पेनेट वर्ग में एक आरेख की सहायता से हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्म जो जाइगोट है उसका निर्माण एफ जनरेशन की संतति में किस तरह से हम पादपों को समझा सकते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं पेनेट वर्ग। तो इसको भी अभी हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। तो ये भी हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा पूछी है तो ये परिभाषा यहां से आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लिखें। तो अब स्वतंत्र वर्गीकरण नियम सेकंड आंसर, साथ साथ हम इसके आंसर को भी देखते चलते हैं। तो ये सेकंड आंसर है हमारा। ये नियम क्या कह रहा है कि जब किसी संकरण में लक्षण के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े के लक्षण दूसरे जोड़े के लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब एक बार इस वर्कशीट को हम इंग्लिश में भी देखते हैं। व्हाट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस? So a cross between two plants having two pair of contrasting characters, for example, a difference in a plant seed color and shape. So these are the two contrasting characters and such type of cross is known as dihybrid cross. So Gregor Mendel proposed a set of generalization based on these dihybrid crosses which is known as law of independent assortment. And this law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. So our first question also give a definition of dihybrid cross, and second is the Punnett square, and this Punnett square is the graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of the offsprings in a genetic cross, that we will just see with an example. So this is the answer of our first question. Second question states that Mendel's law of independent assortment state this law, and as we have just studied, the second law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other character. अब एक बार इसको एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस को हमने प्लांट्स लिए, उन प्लांट्स में टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं। एक प्लांट के सीड्स कैसे हैं, ग्रीन है और राउंड है, और दूसरे प्लांट के सीड्स हैं येलो एंड रिंकल्ड। तो उनके जो गैमीट्स फॉर्म हुए दैट इज capital R and small y and small r and capital Y. So these capital letters shows that round and yellow are the dominating characters. So when fusion of these gametes takes place, F1 generation gives the seeds which are round and yellow. Now when cross
fertilization is carried out of F1 generation, 4 types of gametes are obtained. और इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि ये जो 4 types of gametes कैसे obtained हुए, कि 50% of the gametes so formed will be round and 50% are the wrinkled. Now out of these 50%, again 50% will be the yellow color and 50% will be of green color. Same with wrinkled seeds, 50% will be, this is the second allele. 50% is having yellow character and 50% will be of green color. So in this way 4 types of different gametes are formed. Now when the fusion of these 4 gametes takes place, so this is known as Punnett grid. In F2 generation, these gametes so formed and the seeds so obtained are in a ratio 9:3:3:1. That means the seeds so obtained are 9 round and yellow. So that means round and yellow, these are the dominating characters as we have already seen. और 3 जो है वो कैसे हैं, राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड है येलो एंड 3 जो है वो रिंकल्ड और ग्रीन. अगर हम इस ग्रिड में से भी देखेंगे तो राउंड एंड येलो मीन्स जिसमें आर एंड वाई दोनों कैपिटल हैं. तो आप ये देखें 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो ये 9 कैसे हैं, राउंड एंड येलो. 3 जो है वो राउंड एंड ग्रीन. तो राउंड मीन्स कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई. सो 1, 2 एंड 3. तो 3 सीड्स कैसे हैं, राउंड एंड येलो. 3 विल बी रिंकल्ड एंड येलो. रिंकल्ड एंड येलो मीन्स स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई. तो ये आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 और एक बचा जो कि कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो यहाँ पर हमें ये फिनोटिपिक रेशियो मिला 9:3:3:1. तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या रही कि जब ये प्लांट्स F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट्स मिले वो सभी प्लांट्स कैसे थे, राउंड एंड येलो. अब इन राउंड एंड येलो प्लांट्स का के जो सीड्स थे उनको जब हमने सेल्फ पॉलिनेट किया तो F1 जनरेशन के प्लांट्स को F1 के साथ जब हमने सेल्फ पॉलिनेट किया तो हमारे पास जो 4 टाइप्स का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला 9:3:3:1. तो 9 कैसे थे, राउंड एंड येलो सीड्स. 3 थे राउंड एंड ग्रीन सीड्स. 3 रिंकल्ड एंड येलो सीड्स एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. तो कंक्लूजन हमने यहाँ पर क्या निकाला कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, राउंड एंड येलो सीड्स. And occurrence of new phenotype combination shows that the genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other. तो यानी कि जो 2 phenotypic combination जो हमें मिले राउंड एंड येलो, ये जो inherit हुए they are inherited independently to each other. यहाँ पर inheritance independent था to one another, जैसा कि law of मेंडल्स का जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो हम बात कर रहे थे. अब एक बार इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. हम थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड बाय मेंडल. सो एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच एक्सप्लेन्स दीज रिजल्ट्स. तो यहाँ पर हम ये जो हमें नंबर्स दिया है, इस नंबर से अगर हम कैलकुलेट करें अगेन तो हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है, 9:3:3:1 का हमें रेशियो मिल रहा है. मींस यहाँ पर कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिट. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपना जो मेंडल ने अभी हमें लॉ दिया था सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और यहाँ पर segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. इसीलिए यहाँ पर हमें इतने combinations देखने को मिले. अब एक बार हिंदी में भी हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स हमने देख लिए थे. हम थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में जो इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं उस नंबर का अगर हम रेशियो निकालेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इस परिणाम का विश्लेषण करें और वंशागति के सिद्धांत का वर्णन करें जो
इन परिणामों की व्याख्या करता है। तो अगर हम ये जो नंबर्स इन्होंने दिए इससे अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 9:3:3:1। जैसे 64 जो है 64 को हम डिवाइड कर देंगे 630 को 64 से डिवाइड करेंगे, उसी तरह से 216 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 9:3:1। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे अभी हमने देखा था कि ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के ऊपर आधारित है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए गए हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण दूसरे जोड़े के लक्षण से स्वतंत्र होता है। इसी कारण से हमें इसमें इतनी वेरिएशंस देखने को मिली। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप एक बार इसको रिपीट करें, इसको देखें, इसको समझें और क्वेश्चन आंसर्स करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।